उजियारपुर में मोदी और तेजस्वी में किसकी चलेगी गारंटी? नित्यानंद राय से पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में आलोक मेहता। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर एनडीए और महागठबंधन के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इस चरण में राज्य की 5 सीटें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर पर वोटिंग होगी। वैसे तो इस चरण में सभी सीटों पर कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है, लेकिन आज हमारी चर्चा का केंद्र उजियारपुर सीट है, जहां बीजेपी के नित्यानंद राय और आरजेडी के आलोक मेहता के बीच सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है। ऐसे में आइए उजियारपुर सीट पर जारी घमासान पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में वैसे तो सभी चुनावों में एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलता है, पर उजियारपुर इस बार हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है। इसकी वजह से यह भी है कि बीते दिनों नित्यानंद राय ने डंके की चोट पर लालू यादव को चुनौती दी थी कि वे अपने किसी भी बेटे को यहां से चुनाव लड़वाएं। वहीं हारने की स्थिति में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अगर लालू परिवार की हार होती है तो आरजेडी सुप्रीमो को राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। उजियारपुर की महान जनता अगर चाहती होगी कि हम राजनीति से संन्यास ले तो अगर पराजित कर दी तो मैं राजनीति से संन्यास लेकर भारतीय जनता पार्टी के बूथ का अध्यक्ष बनकर अपनी पार्टी का सेवा करूंगा, और नहीं आपके परिवार का अगर वह पराजित हो जाता है उजियारपुर की उस पवित्र भूमि पर तो आपका पूरा परिवार राजनीति से संन्यास ले। जिससे राज्य की राजनीति में खलबली सी मच गई थी। इसके बाद लोगों की नजरें इस पर थी कि इस बार लालू यादव इस सीट पर किसको मौका देते हैं। हालांकि बीच में तेज प्रताप यादव को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। वहीं वे भी इशारों में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके थे, जिसके कारण ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है उजियारपुर में नित्यानंद राय और तेज प्रताप यादव के बीच मुकाबला देखने को मिले। लेकिन आरजेडी ने आलोक मेहता को उजियारपुर से उम्मीदवार बनाया। गौरतलब है कि आलोक मेहता 2014 में भी नित्यानंद राय से टकरा चुके हैं, लेकिन मोदी लहर में उनकी हार हुई थी, इसलिए वे इस चुनाव में पुराना हिसाब चुकता करना चाह रहे हैं। तो दूसरी तरफ नित्यानंद राय जीत की हैट्रिक लगाने के लिए धुआंधार प्रचार और जीत और मेहनत कर रहे हैं। यहाँ नित्यानंद राय जहां मोदी की गारंटी को अपना चुनावी हथियार बना रहे हैं, तो आलोक मेहता संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने के डर के साथ विकास पर वोट मांग रहे हैं। चूंकि 13 मई को ही क्षेत्र में चुनाव है, इसलिए दोनों ही नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लड़ाई है यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बीच में। इस बार अवाम ने फैसला कर लिया है कि मुखौटों को भी उखाड़ फेंकेंगे यदि सामने वाले दुश्मन को समाप्त करना है, और उसी कड़ी में बिहार में भी सत्ता परिवर्तन होगा और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वैसे बात बिहार में चुनाव की हो तो नहीं चाहते हुए भी सभी दल जाति समीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। चूंकि नित्यानंद राय यादव जाति से और आलोक कुमार मेहता कुशवाहा जाति से आते हैं, इसलिए इस लोकसभा क्षेत्र के जाति समीकरण को भी समझना जरूरी होगा। तो बता दें कि उजियारपुर में यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख के करीब है। इसमें कुल 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्षेत्र में सबसे ज्यादा 15.29% यादव जाति के वोटरों की संख्या है। इसके अलावा मुसलमान 9.26%, ब्राह्मण 6.78%, राजपूत 4.41%, भूमियार 3.6%, कोयरी 8.9%, कुर्मी 4.46%, मल्ला 4.46%, बनिया 2.28%, रविदास 5.78%, पासवान 9.5% और मुसहर जाति का 2.01% है। यानी कि क्षेत्र में यादव, मुसलमान, कोयरी और पासवान जाति के वोटर किसी की बाजी बनाने और बिगाड़ने का हिम्मत रखते हैं, जिस पर एनडीए और इंडिया दोनों की विशेष नजरें हैं। खैर, जनता का समर्थन किसे मिलेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उजियारपुर में नित्यानंद राय जरूर मोदी की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो वहीं आलोक मेहता बीजेपी को यह संकेत देने की कोशिश में है कि इस बार केंद्र से और 2025 में बिहार से एनडीए का सफाया होगा। अब देखना यह है कि उजियारपुर में कौन किसको पटकनी देता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।